हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का रैम्बो यूपी बोर्ड का लेसन 4। लेसन का नाम है द डोंकी एंड द डॉग, यानी कि गधा और कुत्ता। इस लेसन का हम हिंदी अनुवाद आपको बताएंगे, जो कि आपकी बुक में दिया है, द डोंकी एंड द डॉग। तो चलिए इसका हम आपको लाइन बाय लाइन हिंदी बताएंगे। तो चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं और इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से समझते हैं। द डोंकी एंड द डॉग, चलिए पढ़ते हैं। A washerman had a donkey and a dog। वाशरमैन यानी धोबी, करे डोंकी, जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता होगा, डोंकी यानी गधा और डॉग यानी कुत्ता। आप लोग तो छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे डॉग यानी कुत्ता। अ वाशरमैन हैड अ डोंकी एंड अ डॉग, यानी कि एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ्स। एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह या प्रतिदिन सुबह। ही यानी वह, गो टू द रिवर यानी कि रिवर यानी नदी, गो यानी जाता, टू वॉश क्लोथ्स, वॉश यानी धोना, क्लोथ्स यानी कपड़े। क्लोथ रहता तो यहाँ पर हम कपड़ा लगाते, लेकिन क्लोथ्स दिया है यानी कि कपड़े। प्रतिदिन सुबह या प्रत्येक सुबह वह नदी पर जाता था। क्या करने जाता था? तो कपड़े धोने, यानी कि प्रतिदिन सुबह वह नदी पर कपड़े धोने जाता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है द डोंकी कैरिड द लोड ऑफ क्लोथ्स। द डोंकी कैरिड द लोड ऑफ क्लोथ्स। डोंकी यानी गधा, कैरिड यानी ढोता था। क्या ढोता था? तो द लोड ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का भार, यानी कि द डोंकी कैरिड द लोड ऑफ क्लोथ्स, गधा कपड़ों का भार ढोता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। He lived in a shed outside the master's house। He lived यानी कि वह रहता था। देखिए इसमें डी लगा है, यानी कि थर्ड फॉर्म लगा है, तो हम इसमें कहेंगे वह रहता था। कहाँ रहता था? तो कह रहा है कि a shed outside, यानी कि शेड यानी छप्पर। क्या होता है? शेड यानी छप्पर। आउटसाइड दिया है तो छप्पर के बाहर। द मास्टर्स हाउस, यानी कि वह रहता था कहाँ पर? तो अपने मालिक, यानी कि अपने मालिक का जो घर था, अपने मालिक के घर के बाहर छप्पर में रहता था। वह अपने मालिक के घर के बाहर छप्पर में रहता था। कौन रहता था? तो गधा रहता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। And the dog used to stay inside the house। And the dog used to stay inside the house। करा है and यानी और, dog यानी कुत्ता, और कुत्ता कह रहा है कि stay inside यानी कि अंदर रहता था या अंदर ठहरता था या रहता था। the house और कुत्ता कह रहा है कि और कुत्ता अंदर रहता था। कह रहा है कि ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन, और कुत्ता पूरे दिन घर के अंदर रहता था। स्टे इनसाइड यानी घर के अंदर रहता था। स्टे इनसाइड द होम या हाउस, और कुत्ता जो था वो पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन। इसमें जो आप लोगों को मीनिंग हार्ड है वो आप अपने बुक में नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस ऑल डे लॉन्ग, और जो कुत्ता था वो पूरे दिन घर के अंदर रहता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है इन द इवनिंग द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। इन द इवनिंग यानी कि शाम के समय। इवनिंग यानी क्या होता है? शाम। इन द इवनिंग यानी कि शाम के समय
द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। जो कुत्ता था वो अपने मास्टर को कह रहा है कि हिज मास्टर यानी अपने मास्टर को देखकर, कह रहा है सी हिज मास्टर, वह अपने मास्टर को देखकर यानी कि वह अपने मालिक को देखकर खुशी महसूस करता था या प्रसन्न होता था। कह रहा है कि फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर, वह अपने मालिक को देखकर प्रसन्न होता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। सीइंग दिस द डोंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द होम। कह रहा है कि ऐसा देखकर, सीइंग दिस यानी ऐसा देखकर, जो डोंकी यानी गधा, जो गधा था वह भी घर के अंदर रहना चाहता था। वांटेड यानी चाहता था। कहाँ पर? लिव इन द होम, घर के अंदर। जो गधा था वह भी, आल्सो यानी भी का प्रयोग करेंगे। जो गधा था वह भी घर के अंदर रहना चाहता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। He used to lick his master and jump on him। वह ही यानी वह, मास्टर, हिज मास्टर, वह अपने मालिक को चाटता और उसके ऊपर कूदता था। जंप यानी कूदना, लिक यानी चाटना, LICK, लिक, लिक यानी चाटना। इसमें जो आप लोगों को मीनिंग हार्ड होगा वो आप नोट कर लीजिएगा। तो हो जाएगा इसका ही यूज्ड टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम। वह अपने मालिक को चाटता और उसके ऊपर कूदता था। कौन कूदता था? तो डॉग। चलिए आगे पढ़ते हैं। द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स। इसमें देखिए यहाँ पर जो दिया था कि he used to lick his master and jump on him। ये कौन चाटता था? कह रहा है कि वह अपने मालिक को चाटता था और उसके ऊपर कूदता था। ये कौन करता था? तो जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो अपने मालिक को चाटता था और उसके ऊपर कूदता था। चलिए पढ़ते हैं। The master used to lift the dog in his arms। देखिए लिफ्ट यानी उठाना, यानी कि उठाता था वो। कहाँ पर? आर्म्स यानी कि अपने भुजाओं में, यानी कि बाहों में। तो कह रहा है कि द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। यानी कि मालिक कुत्ते को अपने बाहों में उठाता था और उसे घर के अंदर ले जाता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। Maybe if I also jump on him like the dog। कह रहा है कि maybe यानी कि शायद, कह रहा है कि शायद, जो गधा है कह रहा है कि शायद उसने सोचा। I also jump on him like the dog। उसने सोचा कि यदि मैं भी कुत्ते की तरह, कह रहा है कि देखिए इफ़ आई आल्सो, इफ़ यानी यदि, आई यानी मैं, आल्सो यानी भी, यदि मैं भी, जंप ऑन हिम लाइक द डॉग, यदि मैं भी कुत्ते की तरह होता। कर देखिए इसमें लाइक का प्रयोग, जैसे लाइक यानी पसंद करना होता है, लेकिन इसमें लाइक का प्रयोग हुआ है की तरह के रूप में। यहाँ पर दिया है ना की तरह, तो इसमें लाइक का प्रयोग की तरह के रूप में किया गया, यानी कि इफ़ आई आल्सो जंप ऑन हिम द डॉग, यदि जो गधा है वो कह रहा है, सोच रहा है कि शायद, यानी कि वो सोच रहा है, उसने सोचा यदि मैं भी कुत्ते की तरह होता तो मालिक पर कूद जाता, या उस जो वो मालिक था उस पर कूदता। गधा सोच रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। He will surely lift me too in his arms and carry me inside the house। कह रहा है गधा, he will surely यानी कि वह पक्का, लिफ्ट मी टू वह मुझे उठाएगा। कह रहा है गधा कि वह पक्का मुझे उठाएगा। कहाँ पर? इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में। और कह रहा है कि कैरी मी इनसाइड द हाउस एंड
कैरी मी इनसाइड द हाउस, और मुझे उठाकर घर के अंदर ले जाएगा। जो गधा है वो सोच रहा है कि वह जो मालिक है वो मुझे पक्का उठाएगा और मुझे अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर ले जाएगा। किसने सोचा? तो कह रहा है कि द डोंकी थॉट, डोंकी यानी गधा, थॉट यानी सोचा, गधे ने सोचा कि मालिक मुझे अपने बाहों में उठाएगा और मुझे घर के अंदर ले जाएगा, ऐसा गधा ने सोचा। चलिए आगे पढ़ते हैं। द नेक्स्ट इवनिंग द डोंकी वेंट इनसाइड हाउस, यानी कि नेक्स्ट इवनिंग यानी अगली शाम, नेक्स्ट इवनिंग यानी अगली शाम द डोंकी वेंट इनसाइड हाउस, गधा घर के अंदर गया। जो गधा था वो घर के अंदर गया। और दिया है ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर एंड बिगेन टू लिक हिम, यानी कि वह अपने मालिक पर कूदा। कह रहा है कि ही जम्प्ड, वह कूदा किस पर? अपने मालिक पर, हिज मास्टर, वह अपने मालिक पर कूदा। एंड बिगन टू लिक हिम, जैसा कि हमने बताया कि लिक यानी चाटना होता है, और वह क्या किया? चाटना शुरू किया। बिगन यानी शुरू किया, वह अपने मालिक को चाटना शुरू करने लगा, उसे चाटने लगा, वह अपने मालिक को चाटने लगा। यानी कि ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर एंड बिगन टू लिक हिम, वह अपने मालिक पर कूदा और उसने चाटना शुरू कर दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डोंकी, द मास्टर यानी मालिक ने, डिड नॉट लिफ्ट द डोंकी, मालिक ने गधे को नहीं उठाया। जो मालिक था वो गधे को नहीं उठाया। चलिए आगे पढ़ते हैं। ही टुक हिम द शेड, वह उसे, शेड यानी छप्पर, वह उसे छप्पर में ले गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। पैटिंग द डोंकी द मास्टर सेड टू हिम, पैटिंग यानी क्या होता है? पैटिंग यानी होता है थपथपाते हुए, यानी कि थपथपाना। पैटिंग यानी थपथपाना। पैटिंग द डोंकी द मास्टर सेड टू हिम, गधे को थपथपाते हुए मालिक ने उससे कहा। क्या कहा? चलिए आगे पढ़ते हैं। यू आर नॉट लाइक द डॉग, देखिए जैसा कि हमने बताया कि इसमें लाइक का प्रयोग पसंद, लाइक मीन्स पसंद होता है, लेकिन यहाँ पर लाइक की तरह के रूप में हुआ है, की तरह के रूप में हुआ है। तो यू आर नॉट लाइक द डॉग, कह रहा है कि तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। और आगे दिया है यू आर मच बिगर सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द होम, कह रहा है कि यू आर मच बिगर, तुम बहुत बड़े हो। बिगर, बिग यानी बड़ा और बिगर यानी बहुत बड़े हो, यानी कि कह रहा है कि मच बिगर यानी कि बहुत बड़े, तुम बहुत बड़े हो। इसके बाद दिया है सो यानी इसलिए, यू कैन नॉट कम इनसाइड द होम, इसलिए तुम घर में नहीं आ सकते। यू कैन नॉट कम इनसाइड द होम, इसलिए तुम घर में नहीं आ सकते। चलिए आगे पढ़ते हैं। द मास्टर फर्दर एडेड, मालिक ने फिर कहा, मालिक ने फिर कहा। क्या कहा? यू आर आल्सो हैवी एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, कह रहा है कि यू आर आल्सो हैवी, तुम भारी भी हो। पहले तो कहा कि तुम बड़े हो, यानी कि मस्ट, कह रहा है कि मस्ट बेगर यानी कि तुम बहुत बड़े हो। उसके बाद कह रहा है, फिर से कह रहा है कि यू आर आल्सो हैवी, तुम भारी भी हो। उसके बाद कह रहा है कि और यानी कि एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, इसलिए, सो यानी इसलिए तुम्हें मुझ पर नहीं कूदना चाहिए, तुम्हें मुझ पर नहीं कूदना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं।
आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू। कह रहा है कि आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ। लिफ्ट यानी उठाना, कैन यानी सकता हूँ या सकता हूँ। और कह रहा है कि आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ। बट यानी लेकिन, आई कैन नॉट लिफ्ट यू, लेकिन तुम्हें नहीं उठा सकता हूँ या तुम्हें नहीं। कह रहा है कि मैं तुम्हें उठा सकता हूँ, कह रहा है कि मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं उठा सकता। चलिए आगे पढ़ते हैं। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग। एज मच एज यानी कि उतना ही जितना, यानी कि कह रहा है कि बट आई लव यू, बट यानी लेकिन भी होता है और परंतु भी होता है, तो आप परंतु भी लगा सकते हैं। परंतु मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं कुत्ते से करता हूँ। कह रहा है कि बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, परंतु मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं कुत्ते से करता हूँ। उसके बाद दिया है यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट। कह रहा है कि तुम्हें समझना चाहिए। कह रहा है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू डिफरेंट। डिफरेंट यानी क्या होता है? डिफरेंट यानी अलग, और अंडरस्टैंड यानी समझना। कह रहा है कि तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम अलग हो। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।